नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा कुमार और आज हम 200 इतिहास के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। जो ये आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम्स हैं और लगभग सारे एग्ज़ाम्स के अपडेट धीरे धीरे आने लगे हैं, आप लोगों ने जो आंदोलन चलाया है उसकी वजह से। तो चलिए देखते हैं इतिहास से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर इसमें से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आप सभी जानते हैं दयाराम साहनी ने की थी और यह 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया, चूँकि पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। ठीक है। और ये आपका हड़प्पा जो है वो आपका पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो कौन था? तो यह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में वो चला गया था भद्रबाहु के नेतृत्व में और वहीं पर अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था उपवास के द्वारा। उसी को जैन धर्म में संलेखना विधि कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, यानी कि ये चौहान वंश से था, उसके बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न का रुख करते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने बनाया था? तो बंगाल को मुगल राज्य से अलग कर, आप जानते हैं कि मोहम्मद शाह के समय, मोहम्मद शाह जो कि रंगीला बादशाह था मुग़लों का, उसके समय बहुत से प्रांत जो है वो स्वतंत्र हो गए थे। उसमें बंगाल भी था और बंगाल का जो था उसको स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में मुर्शिद कुली खान ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? मुर्शिद कुली खान ने। अब एक सआदत खां है, ये इन्होंने कर्नाटक जो एक स्वतंत्र प्रांत था उसकी स्थापना सआदत खान ने की थी। पांचवें प्रश्न का रुख करते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो आपका 1856 ईस्वी में बना और आप जानते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह का जनक माना जाता है। छठा प्रश्न, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने इसे अपनाया था, यानी कि 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न, है आपका, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने दिनों तक चला? ठीक है, कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में जो आपका गृह युद्ध है ये तकरीबन 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, 7 वर्षों तक। एक कर्नाटक का युद्ध था आपका, वो भी आपका सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1856 से 1863 तक वो लड़ा गया था। ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न, आर्य भारत में कहाँ से आए? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। जी हाँ, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आए थे। हालांकि सबका मानना अलग अलग है। ये जो स्टेटमेंट था वो मैक्स मूलर का था। मैक्स मूलर के हिसाब से आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे और यही सर्व प्रमाणित है। ठीक है, यही सर्टिफाइड है। नौवां प्रश्न, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्यों के आगमन के बाद, आर्यों के काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। और आप जानते हैं आपका जो आर्यों का जो है वो काल जो है ऋग्वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल है ना। ऋग्वैदिक काल वो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और जबकि आपका उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। 10वें प्रश्न का रुख करते हैं, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर चंद्रगुप्त है। हालांकि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। किसने स्थापना की थी? श्रीगुप्त ने। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है।
11वां प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हालांकि अकबर के जो सेनापति थे वो बैरम खां थे। अकबर उस समय संरक्षण में था, काफ़ी कम उम्र में वो शासक बना था, इसलिए वो बैरम खां के संरक्षण में था। तो बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा लड़ाई आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। चलिए 12वें प्रश्न का रुख करते हैं। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफ़गानी था और वह अफ़गानिस्तान का शासक था। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न का रुख करते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी जो आपने सुना होगा, बाजीराव मस्तानी फिल्म भी देखी होगी, तो वो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। ठीक है, उसकी प्रेमिका थी मस्तानी। 14वां प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो बिहार प्रदेश को सबसे पहले खिलजियों ने जीता था। जी हाँ, खिलजी ने इसे जीता था। 15वां प्रश्न, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मांगी थी। हालांकि यह सफल नहीं हो पाया था, 1611 में ही मांगा था। उससे पहले ही मसूलीपट्टनम में बना लिया था। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से सूरत सही है। 16वां प्रश्न, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि जो है वो निज़ामों ने की थी और लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक माना जाता है ना। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक माना जाता है और इसमें हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने सबसे पहले इस संधि को किया था। 17वां प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है, पुरंदर दास को। 18वें प्रश्न का रुख करते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो आप जानते हैं कि पहला जो चीनी यात्री था वो था फाहियान। ठीक है, और यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसके दरबार में आया था। ठीक है, 19वें प्रश्न का रुख करते हैं। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है, या इसके अलावा इन्हें वास्तुकला का, स्थापत्य कला का भी जनक कहा जाता है। इन्होंने उस समय बहुत सारे काम किए, जैसे कि ताजमहल का निर्माण करवाया, लाल किला दिल्ली का। तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल शाहजहां के समय को माना जाता है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें अंतिम गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। कौन थे? अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु थे। 21वां प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है उसका संबंध आपका कहाँ से है? तो वो आंध्र प्रदेश से है ना। आंध्र प्रदेश से आपका कुचिपुड़ी का संबंध है। 22वें प्रश्न का रुख करते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है वो महायान संप्रदाय, ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। बौद्ध धर्म आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद 2 भागों में बट गया था। एक हो गया था हीनयान और एक हो गया था महायान। महायान संप्रदाय जो था वो बोधिसत्व को ज़्यादा तवज्जो देता था, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो उपदेश थे उनको महत्व देता था, जबकि हीनयान जो था वो अर्हत पर, यानी कि निर्वाण पर ज़्यादा जोर देता था। 23वां प्रश्न है, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिज़ाइन जो है वो उस्ताद ईशा ने तैयार किया था। ठीक है, शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में, मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था। 24वां प्रश्न, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो कल्कि है। ठीक है, गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। चलिए 25वें प्रश्न का रुख करते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? तो
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था? जी हाँ, पंचमहल का। 26वें प्रश्न का रुख करते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। अब इसमें समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, जबकि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और नादिर शाह का आक्रमण जो है वो मोहम्मद शाह के समय हुआ था और उस समय उसने बहुत सारी धन संपत्ति और मयूर सिंहासन भी लूटा था। 27वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, और इसमें MG राणा डे यानी कि महादेव गोविंद राणा डे का भी इसमें हाथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो अकबर ने इबादत खाना 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनाया था, ठीक है। 29वें प्रश्न का रुख करते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रज़िया सुल्तान बनी। हालांकि इससे पहले भी प्राचीन भारत में बहुत सारी महिला शासिका बन चुकी है, जैसे रानी दिद्दा थी, रुद्रमा देवी थी जो रुद्र महाराज के नाम से शासन की थी। हालांकि सल्तनत कालीन की बात है तो उसमें रज़िया सुल्तान जो है वो पहली महिला शासिका के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। 30वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। उसको शेर कहा जाता था, मैसूर का शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। और इसने कहा था कि क्या कहा था कि 100 वर्षों की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन की अच्छी ज़िंदगी जिया जाए। नहीं, चूहों की ज़िंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की ज़िंदगी जिया जाए। और इसी ने स्वतंत्रता का वृक्ष वगैरह भी लगवाया था। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफा, ठीक है। अजंता की गुफा जो है वो सबसे पुराना स्मारक है। अब खजुराहो है इसमें, तो खजुराहो जो है वो खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनवाया था। 36वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ठीक है, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। जबकि इंद्र देवता जो है वो वैदिक सभ्यता में फेमस हुए थे, जबकि उत्तर वैदिक में लोगों ने इंद्र का महत्व कम कर दिया था और ब्रह्मा को ज़्यादा तवज्जो देने लगे थे, ठीक है। कुछ प्रश्न छूट गए हैं। 31वां प्रश्न, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो आपका मोहम्मद बिन कासिम था। और इसके समय जो भारत में शासन था वो दाहिर का था। तो ये 712 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया था। 32वां प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। जी हाँ, मगध पर उस समय इसने घनानंद को हराया था, नंद वंश का अंतिम राजा, और चाणक्य की मदद से इसने स्थापित किया था। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है सिखों का जो है वो पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है। तो नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है, इसी वजह से उसे सिखों का पवित्र द्वार माना जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था कई बार, है ना। 1025 का जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है वो सबसे प्रसिद्ध था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, किस शासक ने? तो वो भीम द्वितीय ने हराया था। चलिए, 35वां प्रश्न हम देख चुके थे, 36 भी देख लिए थे। अब हम आते हैं 37वें प्रश्न पर। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसके अंतर्गत आता है अभिधम पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, है ना।
38वां प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और अफगानों के बीच हुई थी, है ना। मराठों की तरफ से आपका सदाशिव भाव थे और अफगानों की तरफ से कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। 39वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर जीता था और मुगल वंश की नींव डाल दी थी। 40वां प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई। 41वां प्रश्न, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज और बंगाल के नवाब, जो तत्कालीन नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके बीच लड़ा गया था। शुजाउद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला, है ना। उनका जो मीर जाफ़र था, उनका सेनापति, जिसने धोखा दिया था और उसके बाद अंग्रेज यहाँ पर विजयी रहे थे। 42वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? और बक्सर का युद्ध जनरली 1764 हम जानते हैं, लेकिन यह 1763 में आरंभ हो गया था, स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेज और इधर भारत की तरफ से तिकरी सेना थी, जिसमें शाह आलम द्वितीय थे और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और मीर कासिम भी था, नहीं तो तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था। हालांकि उसमें हार हो गई थी, तिकरी सेना की हार हो गई थी। चलिए 43वें प्रश्न का रुख करते हैं। 43वां प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो आपका शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। 44वां प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था, और शिवाजी में अष्टप्रधान रहा करते थे, ठीक है। अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी के दरबार में रहा करते थे, अलग अलग मामलों के मंत्री वगैरह, जबकि अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। अष्टदिग्गज कवियों का समूह था और अष्टप्रधान जो था वो मंत्रियों का समूह था। 45वां प्रश्न, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ठीक है, कलर मूवी जो थी वो थी झांसी की रानी, ठीक है। और पहली आपका जो मूवी थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, वो मूक फिल्म थी, यानी कि गूंगी फिल्म थी। और आलम आरा पहली हिंदी फिल्म थी जो जिसमें आवाज़ था, है ना। और कलर मूवी जो थी पहली वो आपका झांसी की रानी थी। और पहली 3D फिल्म जो थी भारत की वो थी माय डियर कुट्टी चाटन। 46वां प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था, 1815 ईस्वी में। 47वां प्रश्न, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 48वां प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में कंप्लीट हो गया था। 49वां प्रश्न देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो आपका 1707 ईस्वी में पारित हुआ। 50वां प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? काफ़ी प्रसिद्ध है ये क्रांति, 1917 का ये क्रांति जो है बोल्शेविक क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। 51वां प्रश्न, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का जनक लेनिन को माना जाता है, ठीक है। 52वां प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने ही तैयार की थी। 53वां प्रश्न, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। और भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी, ठीक है। 54वां प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। 55वां प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी, और यह आपका 1835 में आया था,
ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। तो राजा राम मोहन राय का संबंध जो है वो सती प्रथा की समाप्ति में था, विधवा विवाह पुनर्विवाह में था, संस्कृत की शिक्षा में उनका सरोकार नहीं था। ठीक है, उनका इसमें कोई लगाव नहीं था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर दोनों इसमें शामिल था। जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था और आर डायर ने गोली चलाई थी। ठीक है, तो जनरल ओ डायर इसके लिए उत्तरदायी था, जिसे उधम सिंह ने मारा था वहाँ ब्रिटेन जाकर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पहला जो मैसूर युद्ध है वो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, 59वां प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया। यह आपका 1829 का एक अधिनियम था और उसमें कुल 17 प्रस्ताव थे, जिसके तहत नियम 17 के तहत इसको हटाया गया था। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? तो म्यांमार जो है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत 1937 में अलग हो गया था। 61वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया? तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को 1919 में प्रतिहस्तांतरित किया। ठीक है, निरस्त तो 1911 में ही कर दिया था। 62वां प्रश्न, जालियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 63वां प्रश्न, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बिहार जो था वो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल ये सब एक साथ था। 64वां प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, AU यूनिवर्सिटी, AMU। 65वां प्रश्न, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ये चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 66वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो पहला विश्व युद्ध का कालक्रम जो है वो 1914 से 1918 के बीच था। ठीक है, और इसी बीच में आपका होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 में हुआ था, जिसके प्रणेता एनी बेसेंट, जो कि महाराष्ट्र को छोड़ के महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बाकी जगहों पर एनी बेसेंट का इसमें बोलबाला था। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। 67वां प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसी वजह से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया जाता है, और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यह आपका रावी नदी के तट पर पड़ता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में। 68 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृसत्तात्मक थे, यानी कि मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आर्य शब्द 69वां प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? तो वो चावल, गेहूं, कपास ये सब जानते थे, तंबाकू नहीं जानते थे। तंबाकू को पुर्तगालियों ने भारत में इंट्रोड्यूस किया था। 71वां प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्ब सूत्र। क्या है? शल्ब सूत्र। चलिए 72 देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वैदिक काल में ही, ऋग्वैदिक काल जो है वही आपका आर्यों के समय का है और इसे वैदिक युग कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वेद में ही वैदिक युग के बारे में आपको जानकारी मिलती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। चलिए 73वां प्रश्न देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। वेदांग 6 हैं। उपनिषद आपका कितना है? उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या है 18,
नहीं। तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए 74वां प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को, और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उद्गाता कहा जाता है। जबकि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। अथर्ववेद ऋग्वेद वाले को होत्री कहा जाता है, अथर्ववेद वाले को ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद वाले को ब्रह्म कहा जाता है और यजुर्वेद वाले को ऊर्ध्ववायु कहा जाता है, ऊर्ध्ववायु कहा जाता है। ठीक है, चलिए 76वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु, और मनुस्मृति को ही सर्वप्रमाणिक विधि आपका हिंदू धर्म का जो लॉ है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, मनुस्मृति सबसे पुराना भी है। 77वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, भागवत गीता जो है वो सबसे प्रधान ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का। 78वां प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति सबसे ज़्यादा गोधन, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय था वो आपका क्या था? सबसे ज़्यादा प्रमुख संपत्ति वही था। और ऐसा है कि गाय के लिए अघन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, और उन लोगों ने युद्ध भी किया था तो गायों के लिए ही किया था, जिसमें युद्ध का मतलब भी गविष्टि होता था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। और ऐसा प्रावधान था कि जो गाय की हत्या करता था उसे मृत्यु दंड तक की सज़ा दे दी जाती थी। तो इतना सारा प्रावधान था। 79वां प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। मैंने पहले ही बताया पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें आपका मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना और प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है वो आपका आंध्र सातवाहनों से संबंधित है ना। और आपका वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, और जबकि विष्णु पुराण जो है आपका वो आपका मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए 80वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो प्रकृति की उपासना करते थे। ठीक है, 81वां प्रश्न, किस देवता के ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? और सबसे ज़्यादा इन्हीं का उल्लेख है ऋग्वेद में, लगभग 250 बार इनका उल्लेख किया गया है। दूसरे नंबर पर अग्नि आता है, जिसके लिए 200 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। 82वां प्रश्न, शल्बसूत्र किस विषय से संबंधित है? तो जो आपने देखा था वैदिक गणित जो है वो शल्बसूत्र से संबंधित पुस्तक है, तो ये ज्यामिति से ज़्यादा नज़दीकी रिलेशन है इसका। 83वां प्रश्न, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? यह आपका ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। 84वां प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 भाग भू राजस्व की दर थी। प्रश्न संख्या 85, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाता था, तो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। ठीक है, वैसे प्राचीन भारत के जो सिक्के थे उसको आहत सिक्का कहा जाता था, जिसे साहित्य में कसारपन कहा जाता था। 86वां प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। जबकि न्याय दर्शन अगर है तो वो आप जानते हैं षड दर्शन थे, जिसमें न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, और आपका और भी सांख्य दर्शन कपिल मुनि है ना। उसके अलावा आपका जो है पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी, उत्तर मीमांसा है बदरायन। ठीक है, और कोई छूट गया? वैशेषिक दर्शन है वो आपका उलूक या कनाद है। ठीक है, 87वां प्रश्न देखते हैं, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? तो उपनिषद पुस्तक जो है वो आपका दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है।
88वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो सिंधु नदी है। सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। और सबसे पवित्र नदी अगर कहा जाए तो सरस्वती को पवित्र की संज्ञा दी गई है। इसको पवित्र की संज्ञा दी गई है। गंगा नदी की चर्चा मात्र एक बार की गई है। 89वां प्रश्न, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है वो आपका मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, मीमांसा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 90, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में गणतंत्र शासन प्रणाली थी। ठीक है, प्रजातंत्र नहीं था, गणतंत्र शासन प्रणाली था। ठीक है, यहाँ पर सभा और समिति दो संस्थाएं थी जो न्याय करा करती थी, जिसमें सभा थी गरीबों के लिए और समिति जो थी वो अमीरों के लिए थी। 91वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। 92वां प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? दोस्तों इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो है वो सिर्फ गद्य है और कृष्ण यजुर्वेद में आपका गद्य और पद दोनों है। ठीक है, आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि पहले कृष्ण जो है वो अर्जुन को पहले क्या करते हैं, पहले उसको कुछ पंक्ति सुनाते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं, है ना। तो गद्य जो होता है, गद्य का मतलब हुआ कहानी और पद का मतलब हो गया कविता का रूप। ये दोनों आपको मिल जाते हैं किसमें? यजुर्वेद में। 93वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। 94वां प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और यह आपके सावित्री देवता को समर्पित है। 96वां प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि टॉप पर थे? कपास के उत्पादन में ये सबसे आगे थे। 97वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से लोथल है। लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल और रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, ये आपका गुजरात में पड़ता है और यह डॉकयार्ड है, यानी कि यह क्या है आपका बंदरगाह स्थल है। 98वां प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। 99 प्रश्न का रुख करते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महानंदनी था या महापद्मनंद भी कहा जाता है इसे। आखिरी राजा घनानंद था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था और यह लगभग 19 महीने तक यहाँ रहा था और आखिरकार वह थक हार कर लौट गया था, क्योंकि इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और इसका जो फेमस युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, जो कि आप हाइडेस्पिसीज का युद्ध या बितस्ता या झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें सिकंदर विजयी रहा था और हालांकि वो प्रभावित होकर उसने फिर से कुछ साम्राज्य लौटा दिए थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। 102, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली है और उसे लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 103, आइए 103 प्रश्न देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो पहला ईरानी शासक था डेरियस। ठीक है, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। 104, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो इसकी रिपीट हो चुका है प्रश्न, पहले भी आ चुका है, बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक। ठीक है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जबकि ओदंतपुरी जो आपका विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना गोपाल ने की थी और ओदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना ये आपका देवपाल ने की थी।
और पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। पालों की राजधानी मुंगेर है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था, महावीर जो थे वो ज्ञात्रिक कुल से थे। कौन से कुल से? ज्ञात्रिक कुल से थे। और महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल से थे। 107वां प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा। इनकी एकमात्र पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी और दामाद हुआ था जमाली। 108वां प्रश्न, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर ऑप्शन में तक्षशिला रहता तो वो होता। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। 109वें प्रश्न को देखते हैं अब। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो पहला शिष्य उनका दामाद जमाली ही था। 110वां प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। इसके अलावा आपका भौतिकवादी जो संप्रदाय है उसका पकुदा कच्चायन थे। और भी संप्रदाय हैं जिसके अलग अलग संस्थापक हैं। 111वां प्रश्न, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। 113वां प्रश्न, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो महमूद गंजनी जो था वो यामनी वंश का था। किस वंश से था वो? यामनी वंश से था। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, जो कि एक खगोलवेत्ता भी थे और गणितज्ञ भी थे। 115वां प्रश्न, चलिए 115वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला, विक्रमशिला और आपका जो नालंदा है वो था, जबकि कौशाम्बी आपका ये विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था। ठीक है, कौशाम्बी नहीं था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये आपका मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था और इसने इंडिका में भारत के जो साम्राज्य है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। इंडिका इसी ने लिखा था। 117वां प्रश्न, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम की संज्ञा दी गई है। बहुत अच्छे राजा उभरकर सामने आए थे। यह पुष्यभूति वर्धन वंश से संबंधित है और इनके पिताजी थे प्रभाकर वर्धन, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो यह प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सभा का आयोजन करवाया करता था। 119वां प्रश्न, मिहिर कुल का संबंध किस वंश से था? तो मिहिर कुल जो था वो हुनों से था और हुनों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। 120वां प्रश्न, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। इसके अलावा हर्षवर्धन ने आपका प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जैसी पुस्तकें लिखी थी और ऐसा कहा जाता है कि यह किसी लेखक से इसने लिखवाया था पैसे देकर अपने नाम पर। 121वां प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा जो है वो गुप्त काल से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, गुप्त काल से यह स्टार्ट हुई थी। 122वां प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो आपका गुप्त काल में जारी किए गए। हालांकि वो जो सिक्का था वो उतने खरी क्वालिटी में नहीं था, उतने अच्छी क्वालिटी में नहीं था। सबसे अच्छी क्वालिटी के जो सिक्के थे वो कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, और सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है।
124वां प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। 125वां प्रश्न, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस चेर वंश का प्रमुख बंदरगाह था। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन है। ठीक है, कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन है। चेर वंश का संस्थापक कौन है? आप हमें कमेंट करके बताएं। 126वां प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। 127वां प्रश्न, चलिए 127वां प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। 128वां प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्ठी लिपि थी, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और ऐसा ही था सिंधु सभ्यता में। हालांकि पहली लाइन दाईं से बाईं थी, फिर बाईं से दाईं थी, फिर दाईं से बाईं, इस तरह से चलता था, जिसे ब्रुस्टोफेडन कहा जाता है। हालांकि वो भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। 129 नंबर प्रश्न, भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? तो यह शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। 130वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। ठीक है, प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम को, कॉरपोरेशन को मणिग्राम कहा जाता था। 131वां प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वो चावल था, जबकि मानवों ने सबसे पहले गेहूं को उगाया था और यूज सबसे पहले चावल को किया था। 132वां प्रश्न, गुर्जरों को किस शासक ने हराया था? तो गुर्जर प्रतिहार उनको हर्षवर्धन ने हराया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने हराया था, जबकि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर, जिसका वर्णन आपको ऐहोल अभिलेख से मिल जाता है। 133वां प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। ठीक है, कपिलवस्तु जो कि आपका लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म भी हुआ था, वहीं पर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है वो अपने ननिहाल में दिया था। 135 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के काल में दिए गए थे। ठीक है, 136वां प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, और जहाँ पर जल मंदिर भी स्थित है। ठीक है, पावापुरी, राजगीर, बिहार में। 137वां प्रश्न, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इन्होंने कठिन तपस्या की थी। 6 वर्षों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए थे। 138वां प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानियों का सबसे ज़्यादा योगदान है। 139वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध आपका शाक्य कुल से संबंधित थे। ठीक है, 140वां प्रश्न, किसे निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे पहले मौर्य आए, मौर्य के बाद बाकी वंश बाद में आए। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम वंश जो है वो आपका मौर्य वंश है। अगला प्रश्न है 141, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, घनानंद को मारकर, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की मदद से। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो मौर्य सम्राट में जो
प्रचलित मुद्रा थी उसे पन कहा जाता था। 143वां प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। 144वां प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 145वां प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। एक राज तरंगिणी पुस्तक है जिसे कल्ह ने लिखा है। कश्मीर के बारे में जानकारी, अच्छी जानकारी वहाँ से मिल जाती है। 146वां प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। कौन था? वसुदेव। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जो है वो पेशावर है, पेशावर का दूसरा नाम है, और ये कुषाणों की राजधानी थी। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, दूसरी राजधानी उन्होंने मथुरा बनाई थी। 148वां प्रश्न, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। ठीक है, कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। 149वां प्रश्न, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने सबसे पहले, हिंद यूनानियों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका, यवनिका मतलब पर्दा, ठीक है, पर्दा प्रथा या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। पर्दा को ही यवनिका कहा जाता था। 151 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये 151 नंबर प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन थे दोस्तों, ये आपका कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो सबसे ज़्यादा कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। 153, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो रेशम मार्ग कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। 154, कुशुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग के बाद आए थे कण्व, और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी बृहदर्थ को मारकर। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव को माना जाता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये था पेन चाओ। ठीक है, पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। 156, भारतीय प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। 157, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो कदम वंश का इसमें उल्लेख नहीं है, जिसके संस्थापक हैं मयूर शर्मन। ठीक है, मयूर शर्मन, इसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। 159, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण से रोका था? तो ये थे स्कंदगुप्त, जिसने हुनों के आक्रमण को रोका था। 160वां प्रश्न, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। ठीक है। 161वां प्रश्न, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? यह खगोलविद भी था आर्यभट्ट, जिसने शून्य की भी आविष्कार की थी। 162वां प्रश्न, दिलवारा का मंदिर जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, यह आपका माउंट आबू पर्वत पर स्थित है राजस्थान में। 163, 163वां प्रश्न है आपका, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये चंदेलों ने खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। 164वां प्रश्न, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी, जबकि नरसिंह प्रथम ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। और ये लिंगराज मंदिर जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है।
उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था मालवा और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सेन वंश का संस्थापक है आपका सामंत सेन। ठीक है, सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। ठीक है, जबकि धर्मपाल ने आपका किस विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के और इन्होंने अजमेर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 169वां प्रश्न पहले देखते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। 170 विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? ये आपका धर्मपाल है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 171वां यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी और इस वंश के संस्थापक थे भिल्लम पंचम यादव वंश के संस्थापक थे। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। पल्लवों की राजधानी भाषा होनी चाहिए था। पल्लवों की भाषा संस्कृत थी, ये राजधानी नहीं, पल्लवों की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी। 174 चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। 175वां प्रश्न देखते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। ठीक है, 176वां प्रश्न रुद्रबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? मैंने कहा था ना कि रुद्र महाराज के नाम से यह शासन करी तकरीबन 35 साल तक और यह काकतीय वंश से संबंधित थी और काकतीय वंश का संस्थापक आपका बीटा प्रथम था। क्या नाम था? बीटा प्रथम। ठीक है, शॉर्टकट में बीटा प्रथम। 177वां प्रश्न किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। जी हाँ, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। 179वां प्रश्न किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये मुबारक शाह खिलजी था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी जो कि तुर्की में लिखी थी उसमें इसने कृष्णदेव राय को बहुत ही मजबूत शासक बताया था। 181वां प्रश्न रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, 182वां प्रश्न पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। ये भाई इसमें हिस्ट्री में ये कहाँ से घुसा दिया भाई। 183वां प्रश्न आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। यह आपका पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें हार गया था। और आखिरी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 14वीं सदी में 1336 ईस्वी में तकरीबन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। 186वां प्रश्न बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी और हसन गंगू इस वंश के संस्थापक थे। 187वां प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। 188वां प्रश्न किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने तुझ के फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी।
लोधी वंश का सर्वाधिक 189वां प्रश्न, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो ये था सिकंदर लोधी, लोधी वंश का शक्तिशाली राजा था। 190 रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये जो तुर्की के जो सरदार थे, तुर्की जो अमीर थे, उन्होंने रजिया बेगम को सत्ता से हटा दिया था। उन्हें महिला का शासन पसंद नहीं था, चूँकि इसने छोटे मुसलमानों को भी अपने साम्राज्य में उन्हें पद देना शुरू कर दिया था, इस वजह से। 191वां प्रश्न, किसने भूमि पैमाना मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था, जो कि लोदी वंश का प्रतापी राजा था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक है। 193वां प्रश्न, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 194वां प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर का आक्रमण जो है 1389 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। 195वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी शंस बनी वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप मानता था? तो चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप मानता था। 197वां प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी आपका कर्नाटक में पड़ता है और यह कर्नाटक के बेल्लारी जिला में स्थित है। 198वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व मुख्य विशेषता थी। 199वां प्रश्न देखते हैं। 199वां प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जबकि इसका जो है इसका इस्तेमाल भगत सिंह ने सबसे पहले किया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था सारे प्रांतों से, और इस्तीफे की वजह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से बिना पूछे भारतीयों को उस युद्ध में शामिल कर दिया गया था। तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। ये आपका मैराथन 200 प्रश्न था इतिहास से संबंधित। आई होप आपको आनंद आया होगा और आप यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।